हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, सबको फ्री चाय पिलाऊंगा और समोसा खिलाऊंगा। तो कहानी का पहला एक्ट यहाँ से शुरू होती है एक जबरदस्त गलतफहमी। एक तरफ है एक बेचारा गधा और दूसरी तरफ एक अंडर कवर एजेंट, और हमारा हीरो मोटू इन दोनों के बीच ऐसा फंसा है कि बस क्या ही कहें। तो असली गड़बड़ ये है, मोटू को तो पक्का यकीन हो गया है कि उसका दोस्त पतलू रंगीली पहाड़ी पर जाकर गधा बन गया है। उसे लग रहा है कि वहाँ कोई जादू टोना है या कुछ और। लेकिन असल में क्या हो रहा है, पतलू तो इंस्पेक्टर चिंगम के साथ स्मगलर्स को पकड़ने के एक सीक्रेट मिशन पर है। सोचिए जरा, एक ही जगह एक ही टाइम पर दो बिल्कुल ही अलग अलग कहानियां चल रही हैं। और इस गलतफहमी का नतीजा, अरे पूछो ही मत। मोटू उस बेचारे गधे की ऐसी खातिरदारी करता है जैसे वो सच में पतलू हो। उसे डिनर में क्या मिलता है? पूरी भाजी और अचार। सोने के लिए मिलता है मेन बेड, यहाँ तक कि उसके दांत ब्रश कराने की भी पूरी कोशिश होती है। और हद तो तब हो जाती है जब उसे पैंट शर्ट पहनाने की भी जद्दोजहद की जाती है। वो जानवर भी सोचता होगा कि भैया मैं कहाँ आ गया। चलो खैर, आखिरकार ये सारा कंफ्यूजन दूर हो ही जाता है। असली स्मगलर्स पकड़े जाते हैं और मजे की बात ये कि मोटू की इस नासमझी भरी भागदौड़ की वजह से अनजाने में ही सही पुलिस की मदद हो जाती है और नतीजा मोटू बन जाता है हीरो। लगता है कहानी की हैप्पी एंडिंग हो गई है ना? अरे नहीं, रुकिए, कहानी तो असल में अब शुरू होने वाली है। बस इस एक घटना के बाद ना मोटू के दिमाग में हीरो बनने का कीड़ा घुस जाता है। वो एक ऐसा नया और खतरनाक फलसफा अपना लेता है जो पूरे फुरपुरी नगर में तबाही मचाने वाला था। और ये है वो एक लाइन जो सब कुछ बदल देती है। मोटू ऐलान करता है, आज से मैं भी जो कमिटमेंट करूंगा वो पूरा करूंगा। मतलब उसका इरादा अब एक सुपर डुपर हीरो बनने का है जो अपने वादे से कभी पीछे नहीं हटता। और बस यहीं से आता है मोटू का नया कैच फ्रेज, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं किसी की भी नहीं सुनता। सच बताऊं तो ये लाइन अब एक खतरे की घंटी बन जाती है। मतलब जब भी मोटू ये बोलेगा, समझ जाओ कुछ ना कुछ बड़ा गड़बड़ जरूर होने वाला है। तो चलिए अब जरा उस तबाही के सिलसिले पर नजर डालते हैं जो मोटू की मदद करने की जिद से शुरू होती है। मतलब वो सिचुएशन जब नेक इरादे ही मुसीबत का कारण बन जाते हैं। मोटू के कमिटमेंट की दो क्लासिक मिसालें देखते हैं। पहली, एक चाय वाले को गैस सिलेंडर दिलाने का वादा, और दूसरी बॉक्सर की छत की टूटी टाइल्स ठीक करने का वादा। अब देखो, दोनों ही वादे पूरी ईमानदारी और अच्छी नीयत से किए गए थे। तो इन कमिटमेंट्स का अंजाम क्या हुआ? देखिए, जब मोटू ने चाय वाले को सिलेंडर दिलाने की कसम खाई तो बेचारे की कमर ही तुड़वा दी और सीधा अस्पताल पहुंचा दिया। और जब बॉक्सर की छत ठीक करने गया तो बॉक्सर खुद अपनी ही छत से गिरने वाला था। मतलब मोटू का कमिटमेंट तो पूरा हुआ, पर बेचारे लोगों की मुसीबतें कई गुना बढ़ गई। और अब आता है कहानी का सबसे मजेदार और आखिरी एक्ट। मोटू के सामने है अब तक की सबसे बड़ी और सबसे अजीब चुनौती, एक विलेन को बचाना। होता यह है कि जॉन द डॉन के गुंडे बड़ी चालाकी से मोटू को बेवकूफ बनाते हैं और उससे एक वादा ले लेते हैं। वादा क्या? कि वो उनके बॉस जॉन द डॉन को जेल से बचाएगा। और हमारा मोटू अपने कमिटमेंट का पक्का ये वादा कर भी लेता है। मतलब सोचिए, एक हीरो शहर के सबसे बड़े विलेन को जेल से बचाने की कसम खा चुका है। तो इस नामुमकिन से काम को पूरा करने के लिए मोटू और पतलू जो प्लान बनाते हैं ना, वो तो और भी कमाल है। पहला स्टेप, वो भूत बन जाते हैं। फिर पुलिस वालों को डराकर जेल का दरवाजा खुलवाते हैं और फिर जॉन द डॉन को अपने साथ चलने पर मजबूर कर देते हैं। मतलब पूरा का पूरा प्लान ही कितना मजेदार और बचकाना है ना। लेकिन रुकिए, मोटू का अपने कमिटमेंट को पूरा करने का तरीका वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा जॉन ने या किसी ने भी सोचा था। कहानी का जो अंत है ना, वो बहुत ही अनोखा और हंसाने वाला है। जॉन द डॉन को आजाद करने के बजाय मोटू और पतलू उसे अपने ही घर में एक बड़े से पिंजरे में कैद कर देते हैं। हाँ, आपने सही सुना, एक प्राइवेट जेल, वो भी सीधा मोटू पतलू के घर पर। और जब हैरान परेशान जॉन पूछता है कि भाई ये क्या हो रहा है, तो मोटू अपनी शानदार लॉजिक समझाता है। वो कहता है, मैंने तुम्हें चिंगम से जिंदगी भर बचाने का कमिटमेंट दिया था, इसलिए जब तक वो रिटायर नहीं हो जाता तुम यहीं हमारी सुरक्षा में रहोगे। क्या बात है, वादा भी निभाया मगर अपने ही स्टाइल में।
तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जॉन द डॉन को अपनी इस नई सुरक्षा में लगभग 25 साल गुजारने होंगे। जी हाँ, 25 साल, जब तक कि इंस्पेक्टर चिंगम रिटायर नहीं हो जाते। ये तो किसी भी विलन के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं होगा। तो कुल मिलाकर जॉन द डॉन ने उम्मीद की थी आजादी के, और उसे मिला मोटू के घर का एक पिंजरा। उसने सोचा था कि उसे रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन उसे तो 25 साल की प्रोटेक्शन वाली सजा मिल गई। इसे ही कहते हैं किस्मत का खेल। तो आखिर ये पूरी कहानी हमें सिखाती क्या है? पहली बात तो ये कि कैसे एक छोटी सी गलतफहमी भी हंसा हंसा के पेट में दर्द कर सकती है। दूसरी, कैसे अच्छे इरादे भी पूरी तरह से तबाही मचा सकते हैं। और सबसे मजेदार बात ये दिखाती है कि वफादारी निभाने के तरीके कितने अनोखे हो सकते हैं। और हाँ, किसी भी बात को एकदम शब्दशः लेने के क्या खतरे होते हैं। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाता हूँ, मोटू का ये कभी ना टूटने वाला कमिटमेंट, ये उसकी सुपर पावर है या फिर जनता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा? इसका जवाब शायद इस बात पर निर्भर करता है कि आप मोटू के दोस्त हैं या फिर उसके अगले कमिटमेंट के शिकार। सोचने वाली बात है ना?